साढ़े बराया थी भाया तू डिशे बनी है अपने मैडोरे वाले बस वाले आखने पर चली भैया। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक कहानी आप लोगों ने देखी थी कि त्रिकुटा नगर में एक झगड़ा होता है। यहाँ एक आदमी को अपहरण कर लिया जाता है और उसको बाद में छोड़ दिया जाता है देर रात को। ये कहानी सोशल मीडिया पर देखी होगी आपने, बड़ी सनसनी फैल गई थी। आज मुझे एक कॉल आया उसी के रिगार्डिंग। ये कॉल था, सोशल मीडिया के अनुसार देखा जाए तो जिन लोगों ने अपहरण किया था उसी में से एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया। वो कहता है कि मेरी भी बात सुन लो, एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या था। उसने जो बताया मुझे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज मेरी उस पर फ़ोन पे बात हुई। उसने कहा उस दिन हम 3 लोग एक ढाबे पर खाना खाने के लिए गए। मैंने ऑर्डर दिया, वहाँ वो आदमी भी था जिसके साथ झगड़ा हुआ। अचानक वो मुझे गाली गलौज करने लगा और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए। वो भी 2-3 लोग थे। उसके बाद मेरे साथ भी 2-3 लोग आ गए, झगड़ा बढ़ गया। उसके साथ जो लोग थे वो चले गए, लेकिन उसको हमने अपनी गाड़ी में बिठा लिया झगड़े के बाद। ये मेरी उससे फ़ोन पे बात हो रही है जो मुझे बता रहा है। उसके बाद हम उसको कटरा ले गए, जम्मू से कटरा ले गए और वापसी में देर रात को बख्शीनगर के पास हमने उसको छोड़ दिया। ये उसने मुझे बताया। अब ये वीडियो देखिए, ये वीडियो रास्ते का है जब उन लोगों ने उस ड्राइवर को, वो भी ड्राइवर था, उसको गाड़ी में बिठा लिया। ये वीडियो देखिए। तू साढ़े बराया थी भाया तू डिशे बनी है अपने मैडोरे वाले बस वाले आखने पर चली भैया। तू कोई कर गलती की पहले मारेगी तू साढ़े बराया थी भाया। मेरी गलती की है। मेरी गलती नहीं देखियो मेरी गलती पानी तो तेरा पी ऊपर गल कराना तू पकड़ी सी बोतल पानी ओ पी मुंह अपना ओ मुंह मारना हूं तू की कोई भी हाथ लाग मैं पूछना कोई नहीं आता पानी पिए तो पानी मांगे यार टेंशन की लाना पानी पी मोए नजर तो घंटा हट दे रहे सिर पी लांदे कोई नहीं पागल थोड़ी है तेरे अंदर मारो ना रंडे तो पीछे मारी छंड उड़ दे। नहीं नहीं मेरी की गलती सुनाया तेरी कोई गलती नहीं, मैं माफी मांगना। नहीं तू गाला कटियां भी फिर हम गाली नसीहत दी ना, नहीं नसीहत वो तू आपको बनाई ना, गलती को दी है तेरी है नहीं। देखा तेरे कन गोली दिया हा मैं यहाँ तू अपना रोटी खाने जा, मैं भी रोटी खानी तो गड्डी लाई साइड पर। तू अपना मतलब अपना शेर बनी है, कमेडोरा दूगा भाई है, तू बदमाशी लैंड चाहिए, गाला कटियां पहले भी तू मारा भाई है। कपड़े भी खोलाए मेरे खिलाए नहीं खिलाए देखा गलती भी वो गल होंगी ना। हूं तू आखना भी तू मारिया, मारने वाला चक्कर कोई नहीं है, गलत पैर तू पुट्टिया ना फिर ना सुनाया अपना भरा लाइव ही चलाना वो सदीप केड़ी जगह सुनाओ। चल ठीक है। ये वीडियो आपने देखा। इसके बाद उसने कहा, जब मैंने सवाल पूछा कि आपका झगड़ा हो गया, बात समझ आती है, आम सी बात ही, झगड़ा हो गया, आपने उसको अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया? उसने कहा ये हमसे गलती हो गई। हमने उसको अपनी गाड़ी में इसलिए बिठाया कि ये झगड़ा और ना बढ़ जाए। हम उसके साथ कंप्रोमाइज करना चाहते थे, उसको समझाना चाहते थे या खुद समझना चाहते थे, इस मसले को खत्म करना चाहते थे। ये उसने मुझे बताया। सच है झूठ मुझे पता नहीं। मैंने सवाल पूछा कटरा क्यों ले गए, आपने यहां बैठ के क्यों नहीं किया समझौता? वो कहता ये गलती है मुझसे हो गई, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी मंशा वो नहीं थी। मेरी मंशा थी इस मसले को खत्म किया जाए। शाम को फिर हमने उसको बख्शीनगर छोड़ दिया। हमने समझा कि ये मसला खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद हमें पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम पर अपहरण के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद हमें पता चला सोशल मीडिया से कि हम पर एक एफआईआर भी हो गया है। हम कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, कोई गुंडे बदमाश नहीं है, हम भी ड्राइवर है। वो बस ड्राइवर है, उसके साथ 2 और लड़के हैं जो मेटाडोर ड्राइवर हैं।
हमने इतना सोचा ही नहीं कि ये मसला इतना बढ़ जाएगा। अब हम क्या करें? ये मुझसे राय ले रहे थे, पता नहीं मुझसे राय क्यों लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपना कंसेंट, अपनी सोच मुझे बता दी। और मैंने उनसे आगे से कहा ये मसला बहुत उलझ चुका है, आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, एक आदमी को अरेस्ट भी किया गया है। वो आदमी कौन है जिसको अरेस्ट किया गया? वो कहता है वो हमारे साथ नहीं है, शक के बेस पे उठाया होगा। हम 3 लोग थे, मैं, बस ड्राइवर और 2 और लोग, वो पता नहीं कौन है। तो मैंने उनसे आगे से कहा कि मैं आपने फ़ोन किया है मुझे किसी विश्वास के साथ, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बख्शीनगर थाने में जाकर जहाँ एफआईआर रजिस्टर हुआ है वहाँ पहुँच जाओ, पुलिस को जाकर अपनी बात बताओ। अगर आप भागते रहोगे तो जो एलिगेशन आप पर लग रहे हैं वो सच हो जाएंगे। आपके पास, वो कहते हैं हम करें क्या, घबराए हुए थे, डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, जो मेरी उनसे बात हो रही थी फ़ोन पे। पहला ऑप्शन है कि आप जहां एफआईआर रजिस्टर हुआ है वहां जाकर आप हाजिर हो जाओ, तीनों लोग पेश हो जाओ पुलिस के सामने। और दूसरा ऑप्शन है कि जो दूसरी पार्टी है जिनके साथ आपकी मारपीट हुई है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करो। बस ये 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप ऐसे छुपते रहोगे, भागते रहोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कॉन्वर्सेशन उनका मेरे साथ हुआ और फिर उन्होंने मुझे ये वीडियो भी भेजा जो मैंने अभी आपने देखा अपने फ़ोन स्क्रीन पर। ये वीडियो उन्होंने मुझे भेजा। वो कहते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं साहब, मेहनत करने वाले लोग हैं, गलती हमसे हुई है। और ये झगड़ा तब शुरू हुआ कि उस ढाबे पर हमने भी ऑर्डर दिया खाने का, हम खाना खाने आए थे बस, और इस दूसरे शख्स ने हमसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बात हाथापाई तक आ गई, मेरे कपड़े तक उतर गए थे। ये वो मुझे बता रहा है क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, हुआ क्या मुझे नहीं पता, ये मुझे फ़ोन पे वो बता रहा है। उसके बाद वो पूरा मैंने आपको हादसा बता दिया, कैसे उसको कटरा ले गए। और मेरा सवाल उनसे ये था कि आप उससे कटरा क्यों ले गए? अगर झगड़ा यहाँ ख़त्म हो गया था, मारपीट के बाद बात ख़त्म हो गई थी, आप उससे यहीं बैठकर बात करते या आप पुलिस स्टेशन जाते। ये तीसरा रास्ता क्यों अपनाया आपने? बोलते गलती हो गई हमसे। ये अगर हमने उसको अपहरण करना होता तो बाद में छोड़ते क्यों? ये सारा मसला है। अब वो लोग पुलिस के सामने पेश होना चाहते हैं। मैंने कहा जल्द से जल्द, 1 मिनट भी जाया मत करो। उसने कहा मैं कहीं दूर आ गया हूं, कहीं दूर हूं, जम्मू से काफ़ी दूर हूं, मुझे आने में 8, 10, 12 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा अगर 8, 10, 12 घंटे भी लग जाएंगे, पुलिस को संपर्क में लो, उस शख्स को संपर्क में लो, उनको बोलो कि हम वापस आ रहे हैं, हमें पता नहीं था, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये मसला इतना पेचीदा हो गया है। अपना सफाई उनको दो इससे पहले कि आप मुजरिम बन जाओ। ये पूरी बात मेरी उनसे हुई। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द, शायद यहाँ पे उसने बताया नहीं वो कहाँ पे है, लेकिन जल्द से जल्द वो पुलिस के सामने आ जाएगा। शायद उसने कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ से मुझे 7, 8, 9 घंटे लगेंगे वापस जम्मू आने में। और अगर मुझे पता होता है कि ये एफआईआर होने वाला है, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो मैं जम्मू छोड़ता ही नहीं। अपने काम को लेकर कहीं गया है बाहर, वो अपने काम के साथ गया है, ये उसने मुझे बताया। उसने लोकेशन नहीं बताई, शायद मुझ पर भी पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा था वो, इसलिए उसने अपनी लोकेशन नहीं बताई। लेकिन उसने कहा साहब हम मुजरिम नहीं हैं, हमारे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, हम ड्राइवर लोग हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये गलती हो गई, ये गलती हमसे हो गई। हम इसको सुधार करना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, फिर से वही अपनी पुरानी रूटीन में आना चाहते हैं। तो ऑप्शन हमने उनके सामने रख दिया कि जल्द से जल्द पुलिस के सामने पेश हो जाओ। भाई यही पूरा कॉन्वर्सेशन मेरा उसके साथ हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम करेगी। जो ये लोग कह रहे हैं इस पर भी गौर किया जाएगा, और जो शिकायतकर्ता ने कहा है उस पर भी गौर किया जाएगा, क्योंकि हमको मुजरिम बनाने नहीं है। अगर किसी से गलती हो गई है, कानून के हिसाब से जो सच है उसी के तौर पर उनको
जो भी आप कानून चाहे उस पे उसके साथ डील करें। जल्द से जल्द उसने अश्योर किया है मुझे कि जल्द से जल्द वो पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।